भूमिरापो अनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। संत मन की थे परमात्मा ये कैसी है आपकी सृष्टि, कैसी है रचना, है ना। साईं यह संसार में भांति भांति के लोग हिलिए मिलिए प्रेम से नदी नाव संयोग। इसीलिए संतों ने कह दिया जो मानते नहीं, है ना, जो संतों की वाणी सुनते नहीं, जो सदगुरु की वाणी सुनते नहीं, सद आचरण में जो चलते नहीं, उनके लिए कह दिया क्या, साईं यह संसार में भांति भांति के लोग हिलिए मिलिए प्रेम से नदी नाव संयोग। अरे संसार सागर में नाना प्रकार के लोग हैं, है ना, सबसे हिलिए सबसे मिलिए और ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से नदी और नाव की संयोग रहती है ना। मिल गए, मुलाकात हो गई, बिछुड़ गए मतलब उसकी याद भूल जाओ, इसी में कल्याण है। संसार की याद मत करो, याद करना ही है तो परमात्मा की याद करो। प्रेम करना है तो परमात्मा से प्रेम करो, संसार से प्रेम मत करो, है ना। और संसार से प्रेम करना है, संसार से प्रेम करना है तो किस भाव से करना है। जड़ चेतन जग जीव जता, जड़ चेतन जग जीव जता हो राम, जीव जता हो राम, सकल राम मैं जानी बन्नो तिनके पद कमल सदा जोर जुग पाणी सियावर रामचंद्र की जय। ये भाव से सबसे प्रेम करो। जड़ चेतन जग जीव जता, सारे चराचर में जितने भी जो है जड़ है, चैतन्य है, जितने भी जीव जंतु है, सबसे प्रेम करो। प्रेम करना है सकल राम मैं जानी, है ना। क्या जान करके प्रेम करो, राम जान करके प्रेम करो, सबसे प्रेम करो, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सब जगह जो है समान रूप से भरा हुआ है, सबके अंदर परमात्मा समाया हुआ है। सज्जनों ये कर है परमात्मा, ये कर नहीं है, ऐसा बात नहीं है। एक से संत मन की थे का तै सूत सच्चिदानंद आत्मा, तै सूत सच्चिदानंद आत्मा घट घट वासी तेरे अपन रूप ला
चक्र क्यों रची, तेरे अपने रूप ना भूल पड़े चक्र क्यों रची। तय तो सच्चिदानंद आत्मा घट घट वासी रे, तेरे अपने रूप ना भूल पड़े चक्र क्यों रची, तेरे अपने रूप ना भूल पड़े चक्र क्यों रची, तेरे अपने रूप ना भूल पड़े चक्र क्यों रची, तेरे अपने रूप ना भूल पड़े चक्र क्यों रची। जेकर बर जोगी तीरथ भरत में जाके मूलन लाथे, जेकर बर जोगी धोती कुर्ता लाथे, चपाट घोड़ा किर गोटर गाथे, धोती कुर्ता लाथे, चपाट घोड़ा किर गोटर गाथे, जंगल पहाड़ धरती मकान में जाके अर्थ लगाथे, जंगल पहाड़ धरती मकान में गावन गावन में फेरी रे बदमाश मधु कर खाते, गावन गावन में फेरी रे बदमाश जंगल पहाड़ धरती मकान में जाके अलख जगाते, गावन गावन में फेरी देवत माघ मधु के खाते। तय वही राम निर्गुण आयन गजराती, तेरे अपने रूपया भूल पड़े चक्र क्यों रची, तेरे अपने रूपया भूल पड़े चक्र क्यों रची। तय वही राम निर्गुण आयन गजराती, तेरे अपने रूपया भूल पड़े चक्र क्यों रची, तेरे अपने रूपया भूल पड़े चक्र क्यों रची। फंसे अपन मन के माया में तोला को बताई, फंसे अपन मन को बताई, सबके जनवैया सोहे कैसे तोला को लगाई, सबके जनवैया तय सकल जगत ला माने बैठे तोला को नमनाई, तय सकल जगत ला तय सकल जगत ला माने बैठे तोलाई, तय सबके जनवैया सोहे तय फिर तोला कौन जनाही, तय सकल जगत ला माने बैठे तोला कौन मनाई। जे करे भर जाते पूरी द्वारिका मथुरा काशी रे, तेरे अपने रूपना भूल पड़े चक्र क्यों रची, तेरे अपने रूपना भूल पड़े चक्र क्यों रची। तय तो सच्चिदानंद आत्मा घट घट वासी रे, तेरे अपने रूपना भूल पड़े चक्र क्यों रची, तेरे अपने रूपना भूल पड़े चक्र
लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिया। तय शुद्ध सच्चिदानंद आत्मा घट घट वासी रे, फिर अपन रूपला भूल पड़े चक्कर 84 रे। भैया अपन रूपला भुला गिन, अपन आप भुला गिन, तिकर सती जी ने 84 चक्कर में पड़े। अपने आप को किसी के पुत्र, अपने आप को किसी के पुत्री, अपने आप को किसी के दादा, किसी की दादी, किसी के नाना, किसी के नानी, ये सब मान बैठे। संसार की माया है सज्जनों, है ना? यही तो माया है। और ये माया का कर सकी बिचारी, जेल लगे ने अपन आप माना, जाने भी न जानकार फंस गए जनाकारी में, प्रभु पत्नी अपन माने बुध गंवारी। भैया जानकार होकर के, शुद्ध सच्चिदानंद घन आत्मा होकर के अपन आपला भुला के भैया। एकर सती जने प्रभु पत्नी लय अपन माने बुध गंवारी में। प्रभु की पत्नी क्या है? प्रभु की माया नर्तकी सब जग रही, लिपटाए उल्टे कीर्तन कीजिए, खुलत खुलत खुल जाए। माया को जो है सज्जनों भगवान की जो है अर्धांगिनी कहते हैं, प्रभु की पत्नी है, प्रभु की भारिया है माया। तिल अपन मान बैठ समझी तो दूसर की चीज लाते अपन मान दे। कद को गरीब के बाई लय अपन को न कहे, गरीब से भी गरीब वही तेकर बाई ला दूसर है मोर बाई की के नहीं कह सके भैया। मगर वो तो सारा चराचर के नायक विश्वात्मा भगवान, तेकर पत्नी तेकर भारी आदमी है मोर है। इसे कहते भैया एक कतका बड़े नादानी, कतका बड़े गलती है नहीं? मानस के प्रेमी सज्जनों, यही ले जाने पर सत्संग की जरूरत है ना? और इस सत्संग के अभाव के कारण जिन्हें सज्जनों रावण जिन्हें सीता के हरण कर डरी, शांति ले चौराहे बना हो ऐसे की राम काबर जिन्हें नहीं, मैं राज्य में हूं, मैं जो है लंका के राज सिंहासन में, सोन के सिंहासन में बैठे, तब वो मोला दुख है ना? सोन के सिंहासन में बैठे के बाद भी मोला दुख मिला था, और राम जंगल में जाए के बाद भी मंद मंद मुस्कावत नहीं थे। ये क्या बात है? रावण एक दिन जो है सोचा था इस पे बैठे बैठे खुश है ना? आखिर कारण क्या है जिससे कि राम जो है वन में भी रह करके खुश है, प्रसन्न है, और मैं जो है सोन की जो है लंका नगरी में स्वर्ण सिंहासन में बैठ करके मुझको जो है दुख हो रहा है? क्या कारण है? मानस के प्रेमी सज्जनों, एक कारण ला पूछे बार कोनो संत के पास गीस न कोनो सियान के पास गीस है नहीं? और जिन सियान के सुनते भैया, संत के सुनते तेकर बनते की थे। रावण का करो सुनवे नहीं करे, वो तो बस यही कहेगा एक ओहम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही परमात्मा हूं, मैं हूं भगवान हूं। न तो जो है भूतो न भविष्यति, न तो भूत में हुआ था न भविष्य में होने वाला है, भगवान मैं ही हूं, ऐसे कहे रावण। यही नादानी के कारण, यही अहंकार के कारण रावण जिन्हें सीता ल चुरा डरीस है ना? काजी द्वार चोरईस शांति प्राप्त करेगा, मूल शांति मिली ही, एक भाव। और दूसरा भाव रावण जिन्हें जानत रही से कि वास्तव जिन्हें भगवान जिन्हें अवतार लेके आ चुके हैं धराधाम में। कक्का मेरे जानी सो पता है? बलवंता तिनई कुमार बिनु भगवंता यही कर जान रही रावण। जब का बेर खर और दूसर के वध करिश ना भगवान, रावण ला पता हो गया कि तय कि जिन्हें खर और दूसर को जो मारने वाला है वो वही जो है सारा चराचर के नायक विश्वात्मा भगवान है। अजन्मा विनाशी निर्गुण निराकार ब्रह्म है, जो राजा सनातन ब्रह्म का अवतार हो चुका इस धराधाम में। तीनों को मारे बिन भगवंता, भगवान के सिवाय खर और दूषण को कोई मार ही नहीं सकता। और खर और दूषण जो है मेरे समान बलवान है, और खर और दूषण का वध हो गया तो रावण का वध निश्चित है। रावण अपने मौत को जान गया और मानस के प्रेमी सज्जनों ऐसे यत्न करना शुरू किया। क्या अब रावण सोचे लगी भजन करो का, तपस्या करो का। तो रावण की थे तामस तन कछु साधन नाही,
प्रीति न पद सरोज मन माही। कितने तामस तन, ये तामसी शरीर है। इस शरीर से जो है, इस शरीर से जो है मेरे द्वारा भगवान की भजन हो ही नहीं सकता, तपस्या हो ही नहीं सकता। राम को कैसे प्राप्त करूं? रावण के मन में लालसा जागृत हो गए सज्जनों, रावण के मन में भाव जागृत हो गया। भगवान से, भगवान को पाऊं तो पाऊं कैसे? भगवान है ना, मुझको मिले तो मिले कैसे? मानस की प्रेमी सज्जनों, रावण विचार किया कि अब जो है भक्ति और भजन से परमात्मा को तो मैं प्राप्त नहीं कर सकता, तो मैं कैसे उपाय करूं, ऐसे षड्यंत्र रचूं जिससे कि भगवान मेरे पास आकर के जो है मेरा उद्धार करे, भगवान जो है मुझको मारे और उनके हाथ से जो है प्राण त्याग करके जो है ना, परमात्मा में मैं एकाकार हो जाऊं। ये भाव था रावण के पास। तभी तो संत कहते हैं जी, कुंभकर्ण आलस जपे ऐठ जपे 10 भाल, अभाव सहित तुलसी जपे उलट जपे मुनिबाल। कुंभकर्ण आलस जपे ऐठ जपे 10 भाल, भाव सहित तुलसी जपे उलट जपे मुनिबाल। तुलसी मेरे राम को, बाबा तुलसीदास जी का कलम चल गया फिर। तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीझ, औ खेत पड़े उग जात है उल्टे सीधे बीज। बाबा तुलसीदास जी ने कहा मेरे राम को आप जैसा भी भजो, जिन प्रकार से खेत में लेके धान लच्छीज देवे सज्जनों, वो टेढ़गा पड़े रही, बेड़गा पड़े रहा, आड़ा पड़े, तिरछा पड़े, सीधा पड़े, जैसे पानी के बूंद पड़ते हैं सज्जनों, मिट्टी के जो है सानिध्य में आके उधान की बीजा जिन्हें सुंदर, जिन्हें अंकुरित लेके जिन्हें पौधा के रूप ले लेते, धान जाम जाते, वही प्रकार से बाबा तुलसीदास जी की थे मोर राम रत्न कृष्ण भज कल्याणे है कि है नहीं, अहित होने वाला नहीं है। राम को भजने से हित ही होगा, कल्याण ही होगा। भाव बंधन ते छूटे नर जपि जाकर नाम, है नहीं। मानस के प्रेमी सज्जनों, जिसके नाम स्मरण करके व्यक्ति जो है अपार भाव सागर से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो भैया ऐसन परमात्मा ल छोड़ के, है नहीं, ऐसन प्रभु ल छोड़ के, ऐसन हरि ल छोड़ के, ऐसन करुणा के सागर ल छोड़ के, अगर कहीं जिन्हें सोचबो की जिन्हें संसार की वस्तुओं में सुख मिलेगी, तो जो है सज्जनों बहुत बड़े नादानी है। तो इसीलिए सत्संग जरूरी है, इसीलिए भक्ति जरूरी है, इसीलिए रामचरितमानस जरूरी है। तो उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भक्ति करोगे तो भगवान के चरणों में अनुराग होगा, प्रेम होगा। बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पदा होई न दृढ़ अनुराग, सियावर रामचंद्र की जय। सज्जनों, बिनु सत्संग न हरि कथा, सत्संग करोगे सज्जनों तो भगवान की कथा सुनने को मिलेगा। अब भगवान की जब कथा सुनेंगे ना, तो जो है मोह जो है दूर हो जाएगी। अब मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग, और जैसे मोह जिन्हें दूर हुई सज्जनों, शरीर से सटविकार उड़ी, भगवान के चरण कमल में अनुराग हो जाही, प्रेम हो जाही। अब भगवान स्वयं के लिए जो है संत कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लई जो जान निहारा। राम जो है प्रेम से प्रकट होते हैं। ये भगवान शंकर का वाक्य है सज्जनों, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान सब जगह जो है समान रूप से जो है ठसाठस लबालब भरा हुआ है। उसको सिर्फ और सिर्फ प्रेम की जरूरत है, भगवान वही प्रकट हो जाते हैं। किसी ने कहा तो क्या हमारे शरीर के अंदर भी परमात्मा है? तो कहते हैं अणु से लेकर ब्रह्मा पर्यंत भगवान लबालब भरा हुआ है, ब्रह्मांड तक। तो हमारे शरीर भी तो जो है ब्रह्मांड के अंदर है, तो हमारे शरीर के अंदर भी जो है परमात्मा है। सज्जनों, शरीर के अंदर भी परमात्मा है, आपके ही अंदर। अरे आपके अंदर तो क्या है, आप ही साक्षात ब्रह्म हो जी, आप ही भगवान हो। संत ये बताते हैं कैसे भगवान हो जो हूं, है ना। आदमी के मन में तर्क उठते, मैं कैसे भगवान हो जो हूं, तो तय होबे कहते सदा सनातन भगवान नहीं होए रीतिस तेन होते, नहीं हो रहते न होते, तो सदा सनातन जिन्हें भगवान ही है। तो कौन प्रकार से भगवान है? तो संत बताते सूत का वस्त्र तो सूत है जी, सूत और वस्त्र में भिन्न कोयम,
बना तो सूत है बिगड़ा तो सूत है। उसी की नाम फिर वस्त्र धरा, तो वस्त्र कहे से क्या सूत खोयम। इतना ही फेर बस जगत और ब्रह्म में, ज्ञान कर देख कबीर गोयम। सोने का भूषण तो सोना है जी, सोना यार भूषण में भिन्न कोयम। बना तो सोना ना है, उसी की नाम फिर भूषण धरा, तो क्या भूषण कहे से सोना खोयम, है ना। इतना ही फेर बस जगत और ब्रह्म में, ज्ञान कर देख कबीर गोयम। मानस के प्रेमी सज्जनों, लकड़ी का डंडा तो लकड़ी है जी, लकड़ी और डंडा में भिन्न कोयम। बना तो लकड़ी है बिगड़ा तो लकड़ी है, उसी की नाम फिर दंडा धरा, तो क्या दंडा कहे से लकड़ी कोयम। अरे इतना ही फेर बस जगत और ब्रह्म में, ज्ञान कर देख कबीर गोयम। मानस के प्रेमी सज्जनों, सूत का वस्त्र तो सूत है, ताना तो सूत है, बोना तो सूत है नहीं। सूत का वस्त्र तो सूत है जी, सूत और वस्त्र में भिन्न कोयम। कपड़ा से सूत अलग करूं कि बे तक कपड़ा रही सकते का सूत के बिना है। कपड़ा में सूत है तत्काल निकाल दे, अब मोला कपड़ा दे दे सूत न ले जाए, कोई दे सकता है सज्जनों? कोई नहीं दे सकता। दोनों का जो है चोली दामन का संबंध है नहीं। सोना का भूषण तो सोना है जी, सोना यार भूषण में भिन्न कोयम। बना तो सोना है बिगड़ा तो सोना है, इसी की नाम फिर भूषण धरा, तो भूषण कहे से कि सोना खोयम। इतना ही फेर बस जीव और ब्रह्म में, ज्ञान कर देख कबीर गोयम। भैया तो जिन प्रकार से सोना के जिन्हें नाना प्रकार की गहना बनाते, अंगूठी बनाते, कोनो छल्ला बनाते, कोनो पुतरी बनाते, कोनो मराठी माला बनवावत, कोनो जिन्हें कान भर करण फूल बनवावत, कोनो नाक भर फूली बनावत। तब फूली कैसे खिनवा कैसे सोना गायब हो गए का, मोला फूली भर दे दे सोना मत दे, कोई दे सकता है? मोला खिनवा भर दे दे सोना नहीं चाहिए, तो कोई दे सकता है? मानस के प्रेमी सज्जनों, बना है तो भी सोना है और बिगड़ेगा तो भी सोना ही है। इसी प्रकार से परमात्मा जो है, परमात्मा है, परमात्मा था, परमात्मा रहेगा। इसी में आनंद है, इसी में सच्चा सुख है। इसीलिए तो कहते हैं चाहे घड़ी घड़ी हो चाहे पर पल हो, पर ध्यान रहे प्रभु चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारी चरणों में। अगर सच्चा सुख कहीं मिलता है सज्जनों तो भगवान के चरणों में ही मिल सकता है। भगवान के श्री चरणों में अनुराग से प्रेम में मिल सकता है। तो भगवान है कहाँ? भगवान अपने अंदर है। जे आनंद सिंधु सुखरासी, इसी करते त्रैलोक सुखासी, सो सुखधाम राम ऐसा नामा, सकी लोकदायक विश्रामा। सारे चराचर को विश्राम देने वाला है वो राम जो हमारे अंदर है। वो भीतरी भाव है, बाहिर लख हो जाता कहल भी। पुराना जमाने के बाद सुनता है आगे, दाईवन पथरी पहली जिन्हें कथरी खिले 4-5 ठन लुगरल तरी पर जठा लेती, ओकर ऊपर जिन्हें दोनों गोड़ लमा के बैठ जाए मस्त है नहीं। लाइन धर के जिन्हें मार कथरी खिले, एक दिन के बाद दाई इसने कथरी खिलत रहे। संझौती के बेरे काली ज्वार जिन्हें यादव घर जिन्हें रामायण के कार्यक्रम होने वाले, तब के बारे रोगल कहा काली ज्वार जठाऊं ओकर ले जिन्हें आज पूरा कर देता हूं, ऐसे कही के ना मार उतना धुरा खिलत रहे, मार एक भी तक सूजी है नहीं, और मार वहां सूतरी सही सूत रहे मोटा पहली कथरी खिले के। तो दाई मार उतना धुरा इसे सूजी बोल के इसे खींची छना तो सूत सिरा गए, सूजी भर बुलक दिस दाई की थे हतरे रोगा। अब इच्चे तो सिराय वर रही सरे दुवे च मांग बाचे, अतके बार काली ज्वार कहा जेठा हूं, काली दूसर बुता कर हो रामायण सुनेल जाऊं। ए भाव से भैया सूजी लुही करवाना दिस, और जिन्हें है ना सूतला लाइवर चल दिस दाई, सूतला धर के आते गड्डी के, सूतला धर के इस अब सूजी खोजते तो आंखी पातर सियाना शरीर खोजत भरले खोजी, सूत नहीं मिली, सूत नहीं मिली, सूजी नहीं मिली, खोजत ले खोजी है ना। तो दाई देखते सूजी कैसे नहीं मिलाते, दूच मांग बाचे दाई अकेले पूरा कर दो कहते वैसे की मार कहा थी खोजत गली डहर नजर पड़ गई, इसने जिन्हें गली लाइन जलत रहे, खंभा में जिन्हें बिजली लाइट जलत रहे, दाई की थे गली पार जिन्हें बिजली बरत हुए जाके खोजो तब मिली वो सूजी है कि सज्जनों जाके जिन्हें गली के खंभा के चारों मुड़ा घूम घूम के सूजी खोजत रहे, उड़ा लेकर नाती आवत रहे। कसदाई में वहां करक देखा था यहाँ काय ते जिन्हें मार भावर किंदरे सही जिन्हें कि अर्थस खंभक चारों मुड़ा की
डोकरी दाई दिमाग खराब हो गए तो लाज रखते रहे रोगा ऐसे कितने है ना दाई बन के जिन्हें पुराना गाड़ी हो तो लाज लगते मैं मरा था अपन मारे बुढ़ात खानी भावर की रहो तो का हो गया दाई तिलक बता कम से कम किथे का कर दे बेटा कथरी खिलत रहे रे सूजी गवा गए किथे तो करनाती समझी सी कर खिलत रही सही वो करनाती किथे तो तोर बर घर कुनियम जगह नहीं रही से गलीम कथरी खिलता सही से किथे तो डोकरी किथे तो लाज लगते गलीम कथरी खिलूं तब वो करनाती पूछीस दाई मोला ये तो बता कते मेरे कथरी खिलत रहे तो किथे कुरिया भीतर खिलत रहे हम और सूजी कहाँ गवई से कुरिया भीतर गवई से तो तय कते मेरे लख खोजत हस गलील खोजत हूं तो गलील काबर खोजत हस यहाँ बिजली बरत है किथे तब वो करनाती किथे तोर दिमाग खराब है तोर जियत भर खोज में वो सूजी नहीं मिले सूजी गवा है भीतरी में खोजत हस गली मां के इसने मिली है तो वहां तो दियार है रे किते वहां दियार है चिमनील मार लेता है जिन्हें कते मेरे गवा है तीन मिल जाई बस यही प्रकार से सज्जनों वो सुख के खान सुख के भंडार परमात्मा हमारे अंदर है इसके लिए श्री गुरु पदन खमणि गण ज्योति और सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती मानस के प्रेमी सज्जनों श्री गुरु पदन खमणि गण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती गुरुदेव के बताए हुए जो है सज्जनों गुरुदेव के जिन्हें श्री गुरु पदनक गुरुदेव के चरण के नाखून को जो है सज्जनों है ना नाखून की ज्योति को गुरुदेव के चरण कमल की ज्योति को जो है सज्जनों अपने हृदय में बसा लो फिर उसी जो है ज्योति से उसी ज्ञान की ज्योति से जो है गुरु के द्वारा दिए हुए ज्ञान की ज्योति से ज्ञान की ज्योति को जो है सज्जनों राम नाम मणि दीप धरु दीह देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहर जो चाहसी उजियार वो राम नाम के दियल जिल गुरुदेव दे है ना अपन डेरौठी मड़ा ले शरीर के डेरौठी का है ओठ है ना अपन डेरौठी में दियल वार के मड़ा ले राम नाम के दियल है नी तहां तोर बर भीतरी डार घलो अंजोर बाहर में घलो अंजोर अंदर में घलो सुख बाहर में घलो सुख भैया यही सुख है ना तो यही सुख ला प्राप्त करे खातिर जिन्हें रावण जिन्हें नादानी के कारण माता शीतल चौराडरी से जिन खोजत जिन्हें भगवान श्री रामचंद्र जी भाई लखनलाल जावत रहे है ना भगवान राम और भाई लखनलाल जी जात बड़ा सुंदर जिन्हें ललित नरलीला करत जात है ना अरे भगवान तो यहाँ तक कि पूछते हैं क्या आठ मृग भगवान राम लक्ष्मण दोनों भाई जो है वन के रास्ते में जा रहे हैं भगवान तो जो ऐसे ललित नर लीला कर रहे हैं सज्जनों की पागल सी हो गए है ना देखने में लक्ष्मण तो ऐसा लगता है कि भैया पागल वागल हो गए कैसे आज भी व्यक्ति जिन्हें काकरो बाई लो कहूँ चोरा के ले गए है ना तो मन खेल पूछे देखे हो काजी कति डहर लेगी कौन आई रही समर घर में है ना पशु पक्षी लग नहीं पूछे ना मगर उस समय जिन्हें भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता की तलाश में विरह में इतने व्याकुल थे सज्जनों बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं राम रोवते राम रोवत है राम रोवत है रोवत है रोवत है रोवत है मानस के प्रेमी सज्जनों जिन प्रकार से दाई मन पढ़ पढ़ के कहीं चीज भर रोते वही प्रकार से आज भगवान श्री रामचंद्र जी जिन्हें पढ़ पढ़ के रोवत का रोवत राम रोवत है कर मिला ठठाके मोरे शीतल का कौन लेके हमें चुरा के मोरे शीतल का कौन लेके हमें चुरा के राम रोवत है राम रोवत है कर मिला ठठाके मोरे शीतल का कौन लेके हमें चुरा के मोरे शीतल का कौन लेके हमें चुरा के
पशु पक्षी नहीं थे। अरे कोयल और सीता कौन चुरा के ले गई? मैं देखे हंसता जंगली गिरे मुर्गा लोग पूछते, अरे मुर्गा और सीता कौन चुरा के ले गए भैया? मैं देखे हंसता है ना। मानस की प्रेमी सज्जनों, झील झरनों का कुछ थे। अरे नदी नाले झील झरने मेरे सीता का अपहरण हो गया, आपने देखा है क्या? मानस की प्रेमी सज्जनों, पशु पक्षी हर जीव जंतु है जिन्हें भगवान राम माता सीता के जिन्हें संदेशा पूछे थे सज्जनों। बाबा तुलसीदास जी की थे, हाथ मृग मधुकर रसेनी, तुमने की सीता कंचन सूत कपूर मृग मीना, मधुकरी करे गोपीरा गरी, कुंडकली दारिणी दामिनी, कमल सरद सरसी आई नामिनी। मानस के प्रेमी सज्जनों, नारा पाना वृक्ष लता कहीं नहीं छोड़ते भैया, सबका पूछा थी परमात्मा। मेरे सीता को देखे हो क्या? मेरे सीता की सभा कहीं मिली है क्या? वरुण पास मनोज धनुहंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा। अरे हाथी घोड़ा मन लगाओ पूछने की है ना। और सीता देखे होगा भैया, कोई चुरा के ले गया। श्रीफल कनक कदली हर साही, देख कर सकुच मन। सुनु जानकी होई दीनदयालु, हर से सकल माई। राम रोवते राम रोवते घर लठ थाकी, और शीतल गुण निधि हमें दुलारी, 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 और शीतल गुण निधि हमें दुलारी। लखन सिया रामचंद्र संग हरियो। मानस की प्रेमी सज्जनों, जटायु ने कहा, भगवान आपको ढूंढते ढूंढते मैं जो है आपके इंतजार करते करते मैं थक गया, अंतिम में मेरे पंख काटा गया। तो उस समय भगवान पूछते हैं जटायु जी से कि जटायु जी आखिर जो है आपकी जो है ये दशा जो है कैसे हुआ, है ना? किसने आपके पंख को काटा? जल्दी बताओ उस दुष्ट का नाम। एक प्रकार से मानस के प्रेमी सज्जनों, भगवान श्री रामचंद्र जी गिद्धराज जटायु से पूछ रहे हैं। तो जटायु जी कहते हैं, नाथ दशानन यह गति किन्नी, औते ही खल जनक सुता हरि। नाथ दशानन यह गति किन्नी, अतका बात की स्थान लक्ष्मण बोल पड़ी, भैया ये जटायु दिमाग खराब ही लगते कि काबर दिमाग खराबी जी। नाथ दशानन यह गति किन्नी, अरे इनके दोनों पांख काट दिए गए और ये कहते हैं दशानन ने ये गति किया मेरा। ये तो दुर्गति किया है भैया, इसकी गति कहां किया है दशानन जो है ना? दुर्गति कर दिया है, दोनों पंख काट दिया गया है। तो उस समय जटायु जी कहते हैं, भगवान वास्तव में दशानन ये गति किया, उसके बाद तेही सठ तेही खल जनक सुता हर लिन्ही, और नाथ दशानन यह गति किन्ही। जिन्हें गति है ना महाराज, जिन अभी मैं अंतिम समय में आपकी गोदी में विराजमान हूं, आपकी गोदी में लेटे हो भगवान, ये गति देवर जिन्हें दशानन के हाथ है। अगर दशानन रावण जिन्हें मोर पंखला नहीं काटती महाराज, तो आज जिन्हें आपकी गोदी में जिन्हें मोला स्थान नहीं मिलती, जगह नहीं मिलती। तो नाथ दशानन यह गति किन्ही, आपकी गोदी में मुझको प्राप्त हुआ, इसलिए उन्होंने मेरी ये गति की।
और माता सीता को हरण करके ले गए। इसलिए ते ही खल, वो खल नहीं, वो दुष्ट नहीं, वो पापी नहीं, वो चंडाल नहीं। अर्धाली में कहते वही दुष्ट रावण जो है माता सीता को जो है अपहरण करके ले गया। माता सीता ने चुरा के ले गए, वही लेगी सपंजन है पुष्पक विमान में बैठा के। कते डहर की से लय दक्षिण दिशि गए हो गोसाई, अबील पतयति कुरेरी की नाई। दरस लागी प्रभु राख्यो प्राणा, और चलन चहत अब कृपा निधाना। सज्जनों, भगवान श्री रामचंद्र जी से गिद्धराज जटायु कहते हैं, भगवान वो खल वो दुष्ट रावण जो है ये है ना, माता सीता को अपहरण करके दक्षिण दिशा की ओर गए हैं। भगवान माता सीता जो है कुरनी की भांति जो है विलाप कर रही थी, चिल्ला रही थी, है ना। मैं प्रयास बहुत किया प्रभु आपके आते तक की उस दुष्ट को रोकने के लिए, मगर मैं असफल रहा, उस दुष्ट को रोक नहीं पाया। इसलिए जो है मुझको बहुत भारी खेद है भगवान, ताकि मैं माता सीता की लाज बचा नहीं पाई, उनको जो है रोक नहीं सका, है ना। इस बात की मुझको बहुत भारी दुख है। एक प्रकार से जिन्हें भगवान श्री रामचंद्र जी लागी गिद्धराज जटायु की थे, दरस लागी प्रभु राख्यो प्राणा, चलो न चाहत अब कृपा निधाना। भगवान आपके दर्शन की खातिर जिन्हें प्राण बचा के रखे महाराज, आपके श्रीमुख के दर्शन हो गए। अब मैं जिन्हें चलना चाहता हूँ, है ना, अब मैं जिन्हें जाना चाहता हूँ महाराज, ये धरा धाम छोड़ के मुला विदा दे। एक प्रकार से मानस के प्रेमी सज्जनों, गिद्धराज जटायु जिन्हें कहे लगी, भगवान राम जटायु के दर्शन देखते हुआ जटायु धन्य है आपको, धन्य है जटायु आपको, जो मेरे कारण जो है मेरे लिए जो है आज सीता की प्राण बचाने के लिए, सीता को रोकने के लिए, दुष्ट रावण को रोकने के लिए आप जो है अपने प्राण की आहुति दी, है ना। धन्य हो आप। परोपकार में पावर है, परोपकार में शक्ति है। इसीलिए तो कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, धर्म नहीं भाई। यहो पर पीड़ा सम नहीं अतिमाई, राम होती राम होना, यहो पर पीड़ा सम यहो पर पीड़ा सम नहीं अतिमाई, राम होती राम होना, पर पीड़ा सम नहीं अतिमाई। राखे रही हो तन राजन के, राखे रही हो तन राजन के, राखे रही हो तन राजन के, राखे रही हो तन मिल जाही राजा राम सजला, राखो की जननी के, मिल जाही सीता राम सजला, राखो मानस के प्रेमी सज्जनों, संत इसीलिए कहते हैं तन की जतन करो, किस लिए? परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। जटायु जो है ना, मरणासन अवस्था में आने के बाद भी प्राण को बचा करके रखे। अब मैं इस शरीर से प्राण तब तक की निकलने नहीं दूंगा जब तक कि मुझको प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन न हो जाए। अब बताओ, राम को प्राप्त करने के लिए कितने कष्ट से आप अनुमान लगा सकते हैं। छोटे से उंगली कट जाते हैं, है ना, पत्थर में या कोई सुई चुभ जाते हैं, कपड़ा सीते सीते तो कितना दर्द होता है ना। सज्जनों, उस समय तो जो है उनके पंख कट गया था, है ना, पंख कट गया था जटायु को है ना, कितना पीड़ा होता है ना, हो रहा था उस समय, उसको तो वही जानेगा बेचारा। मगर प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए, प्रभु को देखने के लिए, प्रभु को संदेशा सुनाने के लिए, ये हालत में भी जो है सज्जनों प्राण बचा करके रखे थे, है ना। मानस के प्रेमी सज्जनों, इसीलिए संत कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अगर इस संसार में कोई धर्म है तो परोपकार। अरे गंगा पुत्र भीष्म को जो है इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था,
इच्छा मृत्यु के वरदान मिला था भीष्म पितामह को, उसके बाद भी अपने मृत्यु की इंतजार करने के लिए उनको जो है बाण के सैया पर जो है सोना पड़ा। 6 महीना तक के जो है सूर्य जब तक के उत्तरायण नहीं होगा तब तक के मैं अपने प्राण जो है नहीं निकलने दूंगा। ये भाव से जो है गंगा पुत्र भीष्म जो है बाण के सैया में सोए थे मरते समय। मगर आज क्यों सोया? और आज ये जटायु के भाग्य देखो, एक नारी की धर्म की रक्षा करने के लिए, एक नारी की जो है ना, धर्म बचाने के लिए, उनके प्राण बचाने के लिए, उनकी इज्जत बचाने के लिए, है ना, गिद्धराज जटायु ऐसे प्रयास किया, अपने प्राण की जो है परवाह नहीं किया। और आज उसकी ये गति कि वो भगवान की गोदी में सोए हुए है ना। तो इच्छा मृत्यु के वरदान मिलने के बाद भी पितामह भीष्म को बाण के सैया पर सोना पड़ा। क्यों? माता द्रौपदी की जिस समय चिरहरण हो रही थी सज्जनों, उस समय भीष्म पितामह उस सभा में जो है मौजूद था। बार बार माता द्रौपदी देख रही थी पितामह भीष्म आपके होते हुए जो है आपकी राज्य में जो है क्या हो रहा है, मेरी लाज रखो, मेरी इज्जत बचा लो। पितामह भीष्म जो है उस समय दुर्योधन की नमक खा रहा हूं, उनके पिताजी को जो है राज्य की हिफाजत करने का वचन दिया हूं। एक प्रकार से जो है अपने जो है संसार की बंधन में बंध करके जो है धर्म की रक्षा नहीं कर पाए, इसलिए उनको जो है मरते समय जो है बाण की सैया पर सोना पड़ा। मगर आज जटायु के भी तो पांव को खींच रहे थे उनके बिरादरी के लोग, उनके जात सगा लोग, है ना, कि तेरे जटायु तुम किसके सामने जो है लोहा लेने जा रहे हो? जेल लगता है चैलेंज करे बर जाता सना, वो कोने पता है तो ना, जाके डर सुर असुर डेराही, निसी न नींद दिन अन्न न खाही। अरे जेकर डर के मारे देवता उदानो सबो डर रवत रही थे रात दिन, रात का दिन भर सुता नहीं, दिन भर जिन्हें पेट भर खवाई नहीं, वो दसाना ने तिल आज चैलेंज करे बर जाता है। सावधान, जटायु की थे तुमको जाना है तो चलो, नहीं जाना है तो मेरे पैर को छोड़ दो। जटायु निकल पड़ा जो है माता सीता की जो है इज्जत बचाने के लिए, है ना। अंततः जो है जटायु के पंख काट दिए गए। जटायु जो है भगवान राम के आने की इंतजार करने में जो है प्राण बचा करके रखे। और मानस के प्रेमी सज्जनों, जाकी रही भावना जैसी, ये रामचित्रमानस गवाह है सज्जनों, और ये प्रमाण है रामचित्रमानस, ये कथा जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी, है ना। जेहि के जा पर सत्य सनेहु सोत ही मिले न कछु संदेह। जिनके जितने जिसके प्रति जो है सच्चा स्नेह होता है, सच्चा प्रेम होता है सज्जनों, वो उसको एक ना एक दिन जरूर मिल ही जाता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों, एक ना एक दिन देर सवेर उनको परमात्मा मिल ही जाते हैं। अरे संसार की चीज मिल जाते हैं तो परमात्मा मिलना ही मिलना है ना। राम के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रेम की जरूरत पड़ती है सज्जनों। जाकर नाम, है ना, राम कहते हैं जटायु जी से, जटायु आप जैसे लोगों का इस धराधाम में जरूरत है धर्म की रक्षा करने के लिए, और मैं धर्म की रक्षा करने के लिए आया हूं जटायु। आप जैसे लोगों का जो है मुझको जो है ना, जरूरत है। आप जो है प्राण बचा करके रखिए। तब जो है जटायु कहते हैं भगवान, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधवो मुख तो होई श्रुति गावा, सोम मलोचन गोचर आगे, राखों देह नाथ के ही खांगे। जटायु जी की थे मरे एक समय में जन है, मरे एक समय में जेकर नाम कहूं एक बार आ जाते ना, तो अधम से अधम रखे महाराज होकर कल्याण हो जाते, बोला मुक्ति मिल जाते। जाकर नाम मरत मुखावा, मरते समय में जिनके नाम जो है मुख में आ जाते हैं, तब कितने मरत रहते थे, राम का गा राम, ऐसे कितने है नहीं। मगर मानस के प्रेमी सज्जनों, आज जटायु जो है इसी बात को कह रही हैं, अंतिम समय में जिनका नाम जो है मुख में आ जाता है भगवान, उन अधम से अधम का भी जो है कल्याण हो जाते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं। सोमलोचन गोचर आगे, वही मेरे नेत्र के आगे, और रहूं देह नाथ के ही खांगे। औस जिन्हें मोल का खांगे अब जीवन में तेल लगे ना, मेरे जीवन में किस चीज की कमी है महाराज, जिसके लिए जो है मैं जो है इस तन को बचा करके रखूं। एक प्रकार से जो है जटायु जी जो है भगवान श्री रामचंद्र जी से कहने लगे, और हाथ जोड़ के कहते हैं भगवान, है ना, प्रभु आपसे यही निवेदन, आपसे यही विनती है कि प्रभु
मेरे जाते जाते आप जो है मेरे जो है सामने हो, है ना। मुझको ऐसे वरदान दीजिए, ऐसे आशीर्वाद दीजिए, जल भरी नयन कहि रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। भगवान श्री रामचंद्र जी की थे तात, है ना। ऐ तात, आपने अपने कर्म के कारण ऐसे सत्कर्म किया आपने, जिससे कि जो है आपको जो है सुंदर जो है सदगति मिल रही है ना। मानस के प्रेमी से एक प्रकार से जटायु को भगवान श्री रामचंद्र जी रोते रोते कहते हैं कि धन्य हो जटायु, आपने मेरे खातिर मेरे कारण जो है प्राण की भी जो है परवाह नहीं किया। आपके जीवन धन्य है, आप धन्य हैं। मैं कैसे जो है आपकी जो है इस ऋण से उऋण होऊंगा, है ना। जल भरी नयन कही रघुराई, नेत्रों में जल है। भगवान श्री रामचंद्र जी जटायु की ओर देख रहे हैं, है ना। कहते हैं जटायु धन्य हो आप, महान हो, आपकी महानता की कोई बयान नहीं। मानस के प्रेमी सज्जनों, और जटायु आज धन्य हो गया। पर हित बस जिनके मन माही, तिन कह जग दुर्लभ कछुनाही। तनु तजी तात जाहु मम धामा, देव काह तुम पूरन कामा। परहित की भाव होती है सज्जनों, उस परोपकारी को देने के लिए भगवान के पास भी कोई जगह नहीं रहते, है ना। कोई वस्तु नहीं होता कि जो है उनके बदले में जो है भगवान उसको कुछ दे दे। भगवान श्री रामचंद्र जी रोते हुए जटायु से कहते हैं कि जटायु, आज जो है तुम्हारे जैसे उपकारी दुनिया में कोई नहीं है। तुम तन, है ना, तन तजी तात जाओ मम धामा, देव का तुम पूर्ण कामा। आज ये शरीर को त्याग करके जटायु जी जाओ, मैं अपने धाम को तुमको प्रदान करता हूं, और आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अपने धाम देता हूं। एक प्रकार से भैया गिद्धराज जटायु को भगवान जो है अपने परम धाम प्रदान कर दिया। इसको कहते हैं भगवान की भजन, इसको कहते हैं, है ना, भक्ति, इसको कहते हैं परोपकार। इसीलिए संत कहते हैं करना है तो दुनिया में परोपकार कर लो, परोपकार से महान जो है दुनिया में कोई धर्म नहीं। सज्जनों, जिस प्रकार से भगवान जो है जटायु को परम धाम प्रदान किया, उसी प्रकार आज जिसके अंतिम तिथि के उपलक्ष्य में, है ना, आज की रामचरितमानस सत्संग का आयोजन किया गया, उस स्वर्गीय आत्मा को भगवान अपना परम धाम प्रदान करें, उनको सद्गति प्रदान करें, एवं उनके परिवार को सुख शांति प्रदान करें। इन्हीं शुभकामना के साथ आज के कथा प्रसंग को यहीं पर जो है पूर्ण विराम दिया जाता है। बोलो राजा रामचंद्र की जय। सज्जनों, आइए कथा को विराम देते देते उस आत्मा के लिए एक जो है प्यारा सा भजन कायाखंड की तो लीजिए, आपकी सेवा में प्रस्तुत है। सोहम बोले हंसा, सोहम बोले हंसा, पवन मथुरा काशी मत